और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, हारे जिनपिंग को जंग का सहारा, क्योंकि चीन के अंदर जिनपिंग जो है कई तरह से फेल होते जा रहे हैं, उनकी नीतियां लगातार फेल हो रही हैं। आपको पूरी एक एक करके डिटेल जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम और बात बता दें कि जो चीन है वो अचानक भारत समेत तमाम देशों के खिलाफ आक्रामक हो गया है और शी जिनपिंग क्यों बौखलाए हुए हैं, राष्ट्राध्यक्ष की तरह बर्ताव कर रहे हैं, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प और चीन को बहुत बड़ा संदेश देने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। और यह तस्वीर चीन के पड़ोसी ताइवान ने छापी है। ये जरा तस्वीर देखिए और इसके अंदर छिपा हुआ संदेश समझिए। ताइवान न्यूज ने भारत को भगवान श्री राम दिखाया है। ताइवान न्यूज ने चीन को इस तस्वीर में ड्रैगन के रूप में दिखाया है। श्री राम के धनुष बाण से ड्रैगन का संहार दिखाया गया है। तस्वीर पर लिखा है, हम विजयी होते हैं, हम मारते हैं। ताइवान चीन का पड़ोसी देश है और उससे नाराज है। ताइवान ने एलएसी पर चीन की हरकत का विरोध किया है। ताइवान की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। ताइवान की इस तस्वीर से चीन को बहुत बड़ा सबक मिला है। लेकिन पूरी इनसाइड स्टोरी भी जरा समझ लीजिए कि आखिर जिनपिंग की बौखलाहट के पीछे की वजह क्या है। क्या जिनपिंग की सत्ता खतरे में है? क्या चीन के राष्ट्रपति जानबूझकर भारत के साथ युद्ध जैसे हालात बना रहे हैं? क्या जिनपिंग सिर्फ अपनी कुर्सी और छवि की खातिर चीन को आधी दुनिया का दुश्मन बना चुके हैं? चीन एलएसी पर जो कुछ कर रहा है, इसकी तमाम खबरें आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटनाओं के पीछे की वजह आखिर क्या है? हम आपको बताते हैं कि चीनी फौज और राष्ट्रपति जिनपिंग की भारत समेत दुनिया के खिलाफ टकराव वाली नीति के पीछे का सच क्या है। देखिए, पड़ोसी देश के इस लाल रंग के झंडे को देखकर आज हर हिंदुस्तानी की आंखें लाल हैं। इस मुस्कुराते हुए चेहरे का असली रूप देखने के बाद भारत में गुस्सा उबल रहा है। सरहद पर चीन की साजिश को तो हमारे जाबाज नाकाम कर ही रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कोरोना कंट्रोल करने में नाकाम रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये सब क्यों होने दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनपिंग अपनी कुर्सी बचाने के लिए चीन को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन के राष्ट्रपति ने अपने देश को खुद ही चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राष्ट्रपति जिनपिंग ने चीन को ताइवान का दुश्मन बना दिया है। हांगकांग भी उसकी नीतियों से नाराज है। अमेरिका पहले ही कोरोना फैलाने का आरोप लगाकर भड़का हुआ है। जापान भी साउथ चाइना सी में चीन के दखल से खफा है। वियतनाम भी चीन की कब्जे वाली विदेश नीति से नाराज है। और भारत के साथ तो तमाम व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों के बावजूद चीन टकराता रहता है। जिनपिंग चीन से संसार की समस्त ताकतों का ध्यान हटाना चाहते हैं। आज स्थिति ये है कि चीन कई जगह से घिरा हुआ है। कोरोना को लेकर के चीन के खिलाफ लगभग सारे राष्ट्र दुनिया के हैं। दूसरा, अमेरिका ने चीन के साथ संबंध लगभग तोड़ ही लिए हैं। साउथ चाइना सी में चीन की विस्तारवादी नीति से उस क्षेत्र के देश जैसे जापान, कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस ये सब सशंकित हैं। चीन की नीतियों को तो हम बहुत सालों से देख रहे हैं। आज चीन की युद्ध और टकराव वाली नीति को निर्धारित करने वालों को करीब से जानने और समझने का वक्त है। किसी भी देश की सेना इतनी निरंकुश नहीं हो सकती जितनी चीन की है, लेकिन सवाल यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी नियंत्रण न रख पाने की चीनी सेना की इस नीति के पीछे क्या नियत है? क्या सत्ता और पार्टी पर अपनी पकड़ ढीली पड़ने के डर से
जिनपिंग राष्ट्रवादी नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए चीन को युद्ध नीति की ओर ले जा रहे हैं। पोलित ब्यूरो की मीटिंग में जिनपिंग के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया हुई। चीनी मामलों के अमेरिकी स्कॉलर मिनजिन पेई इसका दावा करते हैं। 7 जनवरी 2020 के बाद 20 जनवरी को जिनपिंग ने अगली मीटिंग बुलाई तो मीटिंग में उनके निर्देशों पर पार्टी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद 22 जनवरी को उन्होंने वुहान में लंबा लॉकडाउन लगाया। पहली बार जिनपिंग के खिलाफ पार्टी मीटिंग में विरोधी सुर उठे। मीटिंग में जो हुआ वो जिनपिंग के मजबूत नेतृत्व पर सवाल था। पोलित ब्यूरो की मीटिंग में जिनपिंग की नीतियों पर सवाल उठे। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो चाहती है कि हमारा कंप्लीट ग्रिप और पकड़ रहे पूरे देश पे, लेकिन जो यंग लोग हैं आजकल थोड़ा सा देयर वॉइसेस ऑफ डिसेंट शुरू हो गई हैं और डेमोक्रेसी के लिए मांग शुरू बात होती रहती है ऑफ एंड ऑन। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो अप्रोच है वो है कि और अपनी कंट्री के विद इन भी और बाहर भी कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर, तीनों चीज़ों का टूल्स इस्तेमाल करके अपने एजेंडा को अचीव किया जाए। अमेरिकी थिंक टैंक द अमेरिकन इंटरस्टेट ने चीनी मामलों के एक्सपर्ट मिनजिन पेई के हवाले से लिखा है, चीन में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लिए हालात कठिन बनते जा रहे हैं। इससे चीनी जनता का ध्यान हटाने के लिए चीनी फौजों को जगह जगह टकराव के लिए तैनात किया जा रहा है। इसलिए अचानक चीन ने अपने पड़ोसियों और अमेरिका को अपनी आक्रामकता दिखानी शुरू कर दी है। चीन में कुछ महीनों से, विशेषकर जब से कोरोना क्राइसिस हुई है, तब से शी जिनपिंग की नेतृत्व पर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि वह किस तरह से स्थिति को अपने काबू में लाने में पूरी तरह से विफल हुए हैं। यद्यपि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह जो इंटरनल क्राइसिस उनका है, यह शी के पहले की स्थिति है और इंटरनल स्ट्रगल पार्टी के अंदर बड़े बुरे तरीके से चल रहा है। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो में बार बार शी जिनपिंग के नेतृत्व पर सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। चीन के आक्रामक रवैये का आकलन करने वाले बता रहे हैं कि सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी अस्थिर हो रही है, इसलिए उसके नेता दुनिया में दबदबा बनाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। जबकि हकीकत यह है कि चीन की सत्ताधारी पार्टी और जिनपिंग का नेतृत्व कमजोर पड़ने लगा है। कोरोना संकट की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पर शी जिनपिंग की पकड़ ढीली हुई है। विदेश मामलों के जानकार कहते हैं कि भारत के खिलाफ एलएसी पर हिंसक झड़पें दरअसल एक रणनीति का हिस्सा है। ऐसा कर शी जिनपिंग की एक मजबूत नेता की छवि को कायम रखने की कोशिशें की जा रही हैं। चीन का नियंत्रित मीडिया भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है और शी जिनपिंग को एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर पेश कर रहा है। दिक्कत यह है कि शी जिनपिंग की इस चाल ने दक्षिण एशिया में खासी हलचल पैदा कर दी है। कैमरामैन अविनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, दिल्ली। दरअसल कोरोना काल में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के लिए हर तरफ से कई मुसीबतें आ चुकी हैं। कोरोना ने उनकी नीतियों को फेल कर दिया है, तो आर्थिक मोर्चे पर वो काफी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वो भारत समेत दुनिया के कई देशों से बेवजह टकरा रहे हैं। ऐसा करके वो चीन की जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि वो राष्ट्रहित के मुद्दों पर एक आक्रामक नेता हैं, जबकि उनकी इन्हीं नीतियों की वजह से चीन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसता जा रहा है। जिनपिंग कितना भी हाथ मिलाए, लेकिन दुनिया जानती है कि चीन की सरकारें एक हाथ से दोस्ती करती हैं और दूसरे हाथ से साजिशें रचती हैं। शायद इसीलिए जिनपिंग ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिर श्रीलंका को अपने साथ मिलाया और अब नेपाल को भी बहकाने की कोशिश की है।
जिनपिंग शायद ये सोच रहे होंगे कि भारत के पड़ोसियों के साथ मिलकर निर्माण और सामरिक महत्व वाली योजनाओं को रणनीति के तहत पूरा कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा कभी कर नहीं पाएंगे। भारत और चीन समेत सारी दुनिया के लिए ये जानना जरूरी है कि जिनपिंग अपने यहाँ बिगड़ते हुए हालात से ध्यान हटाने के लिए सरहदों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, जबकि वो घर में ही बुरी तरह से घिर चुके हैं। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग मौजूदा वक्त में 4 चुनौतियों के चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं। पहली सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना, दूसरी बड़ी चुनौती है बेरोजगारी, तीसरी चुनौती है विपक्ष और चौथी मुश्किल है टकराव वाली उनकी विदेश नीति। शी जिनपिंग बेशक चीन के बड़े ताकतवर नेता हैं, लेकिन 2013 से लेकर अब तक के शासनकाल में कोरोना संकट ने उन्हें फेल साबित कर दिया है। उनकी अपनी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेता उनसे नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त कोरोना चीन में कहर ढा रहा था, उस वक्त शी जिनपिंग विदेश यात्रा पर चले गए थे और उस वक्त जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। कोरोना शी जिनपिंग के लिए दोहरी संकट की वजह बन गया है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना की वजह से अमेरिका सहित आधी दुनिया शी जिनपिंग की विरोधी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी के नेता भी उनसे नाराज हो गए हैं। जिनपिंग की ये चारों चुनौतियां सीधे तौर पर भारत और बाकी देशों के साथ हो रहे टकराव से जुड़ी हुई हैं। पहली चुनौती कोरोना। कोरोना को लेकर सरकार की लापरवाही से जनता नाराज है। सोशल मीडिया पर चीनी अफसरों की खूब आलोचना हो रही है। वायरस का सच बताने वाले डॉक्टर्स की आवाज सरकार ने दबा दी। सोशल मीडिया पर लोगों ने डॉक्टर्स का समर्थन करके सहानुभूति जताई। चीन की सत्ता के खिलाफ पहली बार सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बना। दूसरी चुनौती बढ़ती बेरोजगारी। जिनपिंग सरकार कोरोना से पहले ही बेरोजगारी से परेशान थी। कोरोना काल में चीन में बेरोजगारी दर बहुत बढ़ गई है। 2020 में चीन में 6 करोड़ से 10 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। ठप व्यापार से बेरोजगारी दर 15% से ज्यादा हो सकती है। व्यापार अच्छा जो हुआ वो चीन के लिए हुआ, भारत के लिए नहीं हुआ। और जब भारत में इसके खिलाफ आवाज़ उठने लगी, आप देखें 3-4 महीने पहले से ही, और तब चीन के कान खड़े हो गए। अभी जब भारत में हाल में ही ये नियम बनाया सरकार ने कि $1 बिलियन से ज़्यादा का निवेश किसी भी भारतीय कंपनी या भारतीय उपक्रम में करना हो, तो उसके लिए पड़ोसी देशों को भारत सरकार की पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी। चीन ने इस पर एतराज़ जताया, क्योंकि चीन का ये आइडिया था कि वो अपना सारा निवेश भारतीय कंपनियों में करके कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कब्जे में कर। जिनपिंग को लेकर अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि सत्ताधारी पार्टी के नेता सिर्फ दिखावे के लिए एक दूसरे के साथ होने का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि जिनपिंग की सरकार और पार्टी दोनों हर मोर्चे पर नाकाम रहे हैं। तीसरी चुनौती विरोधी। जिनपिंग की आर्थिक नीतियों को विपक्ष सबसे बुरा बता रहा है। जिनपिंग और सत्ताधारी सीसीपी की नीतियों को तबाही वाला कहा जा रहा है। मुश्किल वक्त में सत्ताधारी सीसीपी के नेता विरोधाभासी बयानबाजी कर रहे हैं। 2018 में जिनपिंग ने संसद में अपने पक्ष में एक प्रस्ताव पारित कराया। चीन में कोई भी राष्ट्रपति 10 साल के बाद पद पर नहीं रह सकता। जिनपिंग ने आजीवन सत्ता में रहने वाला प्रस्ताव पास करा लिया था। अब जिनपिंग अनिश्चित काल तक के लिए राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। जिनपिंग की इस नीति को तानाशाह रवैया करार दिया जा रहा है। अब जिनपिंग के आजीवन राष्ट्रपति बने रहने के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। चौथी चुनौती टकराव वाली नीति। कई फैसलों और घटनाओं के बाद चीनी जनता जिनपिंग से नाराज है। साउथ एशिया से साउथ चाइना सी तक चीन सबसे भिड़ता रहा है। भारत, ताइवान, हांगकांग, जापान, वियतनाम से चीन का टकराव जारी है। साउथ चाइना सी में अमेरिका और फ्रांस भी चीन के खिलाफ आ गए हैं। सारी दुनिया में घिरते जा रहे जिनपिंग युद्ध जैसे हालात बना रहे हैं। जिनपिंग ने पार्टी और जनता पर शिकंजा कसा है, जिससे असंतोष बढ़ा है। जिनपिंग सरहदों पर जंग जैसे हालात से आक्रामक दिखने की कोशिश करते रहे हैं। वो मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए नहीं कर रही है, वो जमीन पे कब्जा करने के लिए कर रही है। चाइना का हमेशा
सलामी स्लाइसिंग काट काट के छोटा छोटा करते करते एरिया को एलएसी के अंदर आने में साल ब साल उसका तरीका रहा है। वो मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं डाल रहे हैं, वो जमीन पर कब्जा करके एलएसी में घुसपैठ करके और अपना ऑफेंसिव बेलिजरेंसी दिखाकर एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स जो चाइना के हैं वो अमल में ला रहे हैं। चीन की जनता इस बात से परेशान है कि जिनपिंग से पहले चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा सिस्टम ज्यादा उदारवादी था, लेकिन लोगों को लगता है कि अब ऐसा नहीं है। ये बात सोशल मीडिया से लेकर जिनपिंग की नीतियों के खिलाफ उठती आवाजों में लगातार सामने आ रही है। इसलिए जिनपिंग अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को और सरहदों पर तमाम देशों के खिलाफ आक्रामक होकर धौंस दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैसे क्या आप यह जानते हैं कि जिनपिंग ने चीन को अपने 7 साल के शासन में काफी बदल दिया है। इस बदलाव से चीन को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। वन बेल्ट वन रोड में चीन ने अरबों रुपए फंसा दिए हैं, जिससे उसकी आर्थिक हालत बिगड़ने लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ वन मैन रूल्स यानी कि सारे फैसलों का अधिकार अपने पास रखने से जिनपिंग तानाशाह का रवैया अपनाने लगे हैं। और इन दोनों नीतियों से जिनपिंग अपनी जनता और दुनिया की नजरों में विलेन बन गए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साबित कर दिया है कि वो दोस्ती के काबिल नहीं है, या यूं कहें कि वो दोस्ती का मतलब ही नहीं जानते। क्योंकि जिनपिंग ने जब से आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का अधिकार हासिल कर लिया है, तब से उनकी देश और विदेश नीतियों में तानाशाही रवैया नजर आने लगा है। लेकिन सत्ता को केंद्र में रखकर वो जो भी कर रहे हैं, उससे उनकी कुर्सी, छवि और उनका देश संकट में जा सकता है। जिनपिंग ने जोर शोर से बेल्ट एंड रोड की पॉलिसी शुरू की। ज्यादातर देशों ने चीन की इस नीति को नकार दिया, क्योंकि जिनपिंग ने अपनी जिद में इसमें काफी रुपए फंसा दिए। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी चीन में बेवजह के खर्चों से बचती है। इससे चीन में जिनपिंग की इमेज को बहुत धक्का पहुंचा। चीन की जनता और जिनपिंग के विरोधी इसे बड़ी नाकामी मानते हैं। चीन ये भी समझता है कि हाँ, वुहान हुआ, महाबलीपुरम हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो ये भी समझते हैं, और हमारी जो इतनी इंटरकनेक्टेड सप्लाई चेन्स हैं, ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है हमारा उनके साथ, और हमारे बहुत बिजनेसेस उन पे, उनकी सप्लाई चेन्स पे डिपेंडेंट है, बिकॉज इकोनॉमिकल। बट नॉटविथस्टैंडिंग दैट, मतलब ये इसके बावजूद चीन को लगता है इन ये सब बॉयकॉट की बातें हो रही हैं, चीन की चीज़ों को बंद करो यूज़ करना, और ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, उसके बावजूद वो सोचते हैं इंडिया और इंडियन कंपनीज हमारे ऊपर इतने डिपेंडेंट हैं, हमारी इनकी ये जो आइटम्स के ऊपर और सप्लाई चेन के ऊपर, कि ये एक्शन नहीं लेंगे। जिनपिंग पहले नेता हैं जिन्होंने वन मैन रूल लागू किया है। अब सारे अधिकार वो अपनी मर्जी से कभी भी ले सकते हैं। वन मैन रूल से सत्ताधारी पार्टी बिना जिनपिंग के फैसले नहीं ले सकती। ज्यादातर पावर की वजह से जिनपिंग ज्यादा रिस्क के घेरे में है। चीन में माओ के बाद जिनपिंग सबसे ज्यादा ताकतवर राष्ट्रपति हैं। हर बड़े फैसले के लिए जिनपिंग सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। ऐसे में हर बड़े फैसले की नाकामी भी जिनपिंग के ही खाते में जाती है। अब जिनपिंग राष्ट्रवादी छवि के दम पर अपनी आलोचना से बचना चाहते हैं। वह अपने कई सारे नाकामियों के साथ अपने लोगों को चेहरा नहीं दिखा पा रहा है। वह विश्वविद्यालयों में जाता है, वहां उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और वहां पर लोगों को बड़ी बड़ी बातें करता है। कहता है कि बड़े बड़े डिजास्टर से ही एक प्रगतिशील इतिहास का निर्माण होता है, और इस तरह की वो बातें कर रहा है। उसके साथ वो चारों तरफ दौरे कर रहा है कि उसके बावजूद जो उसका इनर पार्टी स्ट्रगल है, अंतर जो पार्टी संघर्ष है, उसमें लगता है कि वो कहीं हार न जाए। एक समय उसके पिताजी को कम्युनिस्ट पार्टी ने कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय काफी यंत्रणा दी थी, प्रताड़ना दी थी,
तो वो शायद वह भूला नहीं है कि अगर वह सत्ता से बाहर जाता है तो उसकी क्या Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. असल ये बता रहा है कि चीन और जो जिनपिंग हैं वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उनकी बौखलाहट की कुछ बड़ी वजह भी आपको दिखाते हैं। दरअसल सरकार और पार्टी में जिनपिंग का जो अंतर्विरोध है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा जिनपिंग के शासनकाल में लचर होती सरकार की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं और साथ ही साथ अफसरशाही पर भी उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। सोशल मीडिया पर तेज होता जिनपिंग का विरोध भी अहम वजह है। विरोध के जो सुर हैं उस पर फिलहाल उनकी चुप्पी बरकरार है।